संध्या का समय था। देवर्षि नारद मुनि अपने भ्रमण पर निकले हुए थे। हाथ में वीणा, मुख पर नारायण नारायण का मधुर उच्चारण करते हुए वे पृथ्वीलोक के एक वन क्षेत्र से गुजरे। अचानक उनकी दृष्टि एक विचित्र दृश्य पर पड़ी। एक गाय गहरे दलदल में फंसी हुई थी और भय से बुरी तरह छटपटा रही थी। उसका शरीर कीचड़ में लथपथ था और आंखों में असहायता झलक रही थी। पास ही एक वृद्ध संत खड़े थे। उनका शरीर दुर्बल था पर आंखों में गहरी करुणा थी। वे अपने तपस्वी वस्त्रों की परवाह किए बिना पूरी शक्ति से गाय को बाहर निकालने का प्रयास कर रहे थे। उनके शरीर पर भी कीचड़ लग चुका था, उनके हाथ छिल चुके थे और चेहरे पर थकान साफ झलक रही थी, लेकिन हार मानने का कोई नाम नहीं। तभी उस मार्ग से एक चोर आया। उसकी चाल में अकड़ थी और आंखों में लोभ की चमक। संत ने उसे देखकर सहायता की प्रार्थना की। पुत्र, कृपा करके मेरी मदद करो, यह गौमाता फंस गई है, अकेले मेरे वश की बात नहीं। चोर ने संत की ओर देखा और तिरस्कार से मुस्कराया। मुझे फुर्सत नहीं साधु बाबा, मैं अपना रास्ता देखता हूँ नरिया मार्ग में, और उसी को टेक बनाकर दलदल पार कर गया। संत ने दुख से उसकी ओर देखा पर फिर अपना ध्यान पुनः गाय को बचाने में लगाया। कुछ दूरी पर जाकर वह चोर एक पुराने पीपल के पेड़ के नीचे रुका। वहां जमीन में पैर रखते ही उसे कुछ ठोकर लगी। जमीन खोदते ही उसे एक सुनहरी पोटली मिली जिसमें चांदी, सोने के आभूषण और सिक्के भरे थे। उसकी आंखें चमक उठी। उधर बहुत प्रयासों और कई चोटों के बाद संत ने अंततः गाय को दलदल से बाहर निकाला। उन्होंने उसे एक समीप बहती धारा में ले जाकर स्नान कराया, उसके घावों पर औषधि लगाई और प्रेम से उसके माथे पर हाथ फेरते हुए बोले, माँ, अब तुम सुरक्षित हो, ईश्वर तुम्हारी रक्षा करे। गाय ने अपनी बड़ी बड़ी आंखों से संत को देखा, जैसे आभार व्यक्त कर रही हो, और फिर संत अपने शरीर की पीड़ा की चिंता किए बिना आगे अपने मार्ग पर बढ़ गए। यह सब नारद मुनि चुपचाप देख रहे थे। उनका हृदय उलझ गया। एक ओर वह संत जिसने निस्वार्थ भाव से सेवा की, उसे केवल कष्ट और चोटें मिली, और दूसरी ओर वह निर्दयी चोर जिसने गौमाता पर पैर रखा, उसे खजाना मिल गया। उनका मन व्याकुल हो उठा। वे तुरंत वैकुंठ लोक पहुंचे और भगवान विष्णु को साष्टांग प्रणाम कर बोले, प्रभु, मैं अत्यंत भ्रमित हूँ। मैंने आज धरती पर एक विचित्र दृश्य देखा है। एक संत जिसने सेवा की, उसे पीड़ा मिली, और एक चोर जिसने गौमाता का अपमान किया, उसे खजाना मिला। क्या यही आपका न्याय है? भगवान विष्णु मंद मुस्कुराए। उन्होंने नारद मुनि को समीप बुलाया और कोमल स्वर में बोले, हे नारद, यह जो तुमने देखा वह केवल एक क्षण का दृश्य था, लेकिन उसका कारण वर्षों और जन्मों की कहानी है। वह चोर अपने पूर्व जन्म में एक राजा था। उसने अपने जीवन में एक बार एक यज्ञ कराया था जिसमें गौदान किया गया था। उसी पुण्य का फल आज उसे खजाने के रूप में मिला। लेकिन इस जन्म में वह लोभ, अधर्म और अन्याय के मार्ग पर चल पड़ा है। उसे इस जन्म में राजा बनना था, पर अब वह केवल उस पोटली तक सीमित रह गया है। उसका भविष्य अंधकारमय है। और वह संत, उसका आज के दिन मृत्यु योग था, लेकिन उसने जीवन भर सेवा, तप और परोपकार किए। उसकी तपस्या और करुणा ने मृत्यु के योग को टाल दिया। उसे कुछ चोटें तो लगी, पर जीवन की डोर बच गई। हे नारद, कर्म और प्रारब्ध का यही रहस्य है। आत्मा जो भी करती है, उसका लेखा जोखा सृष्टि स्वयं रखती है। प्रारब्ध आत्मा के साथ जुड़ा होता है, शरीर के साथ नहीं। इसलिए न तुम्हारी आंखों से न्याय समझा जा सकता है और न ही किसी दृश्य को देखकर अंतिम सत्य जाना जा सकता है। सीख सारांश 1. प्रारब्ध हमारे पूर्व जन्मों के कर्मों का फल है जो जीवन में किसी भी समय सामने आता है। 2. वर्तमान के सत्कर्म जैसे सेवा, करुणा हमारे प्रारब्ध को भी बदल सकते हैं। गलत संगति और अधर्म पुण्य को भी नष्ट कर सकती है। 4. ईश्वर सबका न्याय करता है, चाहे वह हमारी समझ से परे हो। 5. कर्म ही सबसे बड़ा धर्म है। भगवान विष्णु की सीख, प्रारब्ध से बड़ा है कर्म। ऐसी ही अनेक पौराणिक कथाएं सुनने के लिए हमारे चैनल को अभी सब्सक्राइब करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग हर हर महादेव। लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल। हर हर महादेव बोलते हुए घंटी दबाओ।
और शिव कृपा पाएं और जुड़े रहें हमारे भक्ति भरे सफर में।